अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की हमारी वीडियो का टाइटल है कैपेसिटर और वीडियो का जो लेक्चर नंबर है वो क्या है C4P07 है, जिसका क्या मतलब है आपकी जो 10th क्लास की बुक है उसका चैप्टर 4 का हमारे पास जो पार्ट नंबर है वो 7 है। आपका चैप्टर 4 मतलब बुक का ये चैप्टर नंबर 13 बनता है। रिकमेंडेशन आपके लिए बस वही है कि आपने क्या करना है, पिछली वीडियोस लाजमी देखनी है और वीडियोस को लाजमी रेकमेंड किया करें, ताकि अगर ज़रा सी बात है, सिंपल सी बात है, नॉलेज है वो फैलाने से ज़्यादा फैलता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप रेकमेंड ना करें। जिसको नई आर्टिकल समझ आते वो एटलीस्ट एक बार तो वीडियो देखे, होप्स हो के आर्टिकल क्लियर हो जाएंगे। तो अभी हम चलते हैं कि आर्टिकल के बाद ये हमारे पास क्या है, कैपेसिटर है। ये आपके पास एक सामने साइंटिस्ट बनाया हुआ है, थोड़ा फनी सा है, जो ख़तरनाक तरीके से कैपेसिटर बना रहा है, जबकि इसमें ख़तरनाक वाली कोई बात नहीं है, लेकिन ये मुझे वीडियो पिक अच्छी लगी तो मैंने लगा दी है। तो कैपेसिटर हम देख लेते हैं। यहाँ पे जिस चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये हमारे पास कैपेसिटर है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं कि सिंपलिसिटी के लिए यहाँ पे ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखें, आपने पहले भी इस तरह का एक चीज़ पढ़ी थी कि जिससे हम क्या करते हैं, चार्जेस का कुछ करते हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्कोप था, इलेक्ट्रोस्कोप से हम चार्जेस को डिटेक्ट करते हैं या उसकी नेचर फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चार्जेस को स्टोर करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, आपने एक डिवाइस यूज़ करना है। उसका नाम क्या है? उसका नाम कैपेसिटर है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू स्टोर द चार्जेस। हमारे पास जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं कैपेसिटर। तो ये सिंपली बात समझ आ गई, कैपेसिटर जो भी है, हमें नहीं पता अभी जो भी है। तो कैपेसिटर से हम चार्जेस को स्टोर कर सकते हैं। स्टोर का मतलब क्या होता है, जैसे हमें पता है हमारी जो घरों के अंदर एक रूम होता है जहाँ पे हम ऐसी चीज़ें रखते हैं जो हम बाद में यूज़ करते हैं। तो ये भी आपने याद रखना है कि आप चार्जेस को स्टोर कराने का मतलब है आप चार्जेस को एक जगह रख देते हैं और जब आपको उसको रिक्वायर्ड होते हैं, जब यूज़ करना होता है, तब हम उसको निकाल के यूज़ कर लेते हैं। तो चार्जेस को स्टोर कैसे करेंगे, उसको हम स्टोर करने के लिए जो डिवाइस यूज़ करते हैं उसे हम कैपेसिटर कहते हैं। तो नेक्स्ट ज़रा देखें, अगर हमारे पास क्या है कि ज़ाहिर सी बात है कैपेसिटर एक डिवाइस है तो इसके अंदर कोई ना कोई कंपोनेंट, इसके पार्ट्स भी होते होंगे। तो दूसरी चीज़ तो हमने पढ़नी है वो ये है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ कैपेसिटर क्या होती है। लाइक कंस्ट्रक्शन का मतलब यह है कैपेसिटर किस चीज़ से मिलकर बना होता है। ये डायग्राम मैंने बुक से ज़रा रिप्लेस की है क्योंकि ये जो आपकी ई बुक अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, इसके ऊपर ये मर्ज हुई हुई है, वरना डायग्राम बुक में बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, इसलिए मैंने इंटरनेट से उठाई है। अच्छा, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये आपके पास जो ये डायग्राम है ना, ये अनचार्ज कैपेसिटर की है। मतलब अभी कैपेसिटर को आपने इसके अंदर चार्जेस स्टोर नहीं करवाए, इस कैपेसिटर से हम चार्जेस स्टोर करवाएंगे ना इसके अंदर। जब आपने चार्जेस स्टोर नहीं करवाए तो तब इसे कहेंगे अनचार्ज कैपेसिटर। हम अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। इसके अंदर ना आपके पास क्या होता है, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ टू थिन मेटल प्लेट्स। इसके अंदर हमारे पास दो, हमारे पास क्या होती है, मेटल की प्लेट्स होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन कलर की जो आपकी प्लेट्स हैं ये मेटल की होती हैं, ये बात याद रखनी है, ये मेटल की होती हैं प्लेट्स। और मेटल प्लेट आपके पास गुड कंडक्टर होते हैं, तो यहाँ पे नीचे का लिखा हुआ है कंडक्टिव प्लेट्स। तो हम ये भी कह सकते हैं कंडक्टर की प्लेट्स होती हैं, लेकिन मेटल आप में पता है गुड कंडक्टर होते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, मेटल्स की प्लेट यूज़ करते हैं। अच्छा, उसको हमने प्लेट्स को अब साथ साथ नहीं मिला देना, ये दोनों पैरेलल होंगी हमेशा और इसके बीच में कोई ना कोई फासला होगा, सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ये लाजमी बात है क्योंकि मैंने रेड भी की हुई है। अगर ये गैप नहीं होगा तो कैपेसिटर भी आपका काम नहीं करेगा। इसकी रीज़न क्या है ये आगे आपको समझ आ जाएगी, लेकिन आपने याद रखना है कंस्ट्रक्शन में पहली बात है, दो आपकी मेटल की प्लेट्स हैं जो आपने पैरेलल लगाई हुई हैं और उसके बीच में थोड़ा सा फासला है। अब जाहिर सी बात है, थोड़ा सा फासला है तो बीच में कोई ना कोई मीडियम तो होगा ना, एटम एंड मॉलिक्यूल मौजूद होंगे। अब इस ये ज़रा आपने याद रखनी है, द मीडियम बिटवीन द टू प्लेयर्स वो एयर भी हो सकती है या आप कोई शीट भी रख सकते हैं इंसुलेटर की, या ये बाद में डिपेंड करता है, लेकिन आपने बस याद रखना है यहाँ प्लेट्स के दरमियान जो भी मीडियम होगा उसे हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक भी कह सकते हैं खाली, या डाई इलेक्ट्रिक मीडियम भी कह सकते हैं, या मीडियम बिटवीन प्लेट्स भी कह सकते हैं, या मीडियम इन कैपेसिटर भी कह सकते हैं। लेकिन इसका जो बुक में नाम लिखा हुआ है वो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक है और फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर इसे डाइलेक्ट्रिक मीडियम कहते हैं। तो बाकी समझ आ गई, जो आपकी ब्लैक कलर की हैं ये वायर्स हैं हमारे पास। नेक्स्ट हम आगे देख लेते हैं। इसमें बस ये तीन बातें याद रखनी है, कंस्ट्रक्शन में बस आपने ये तीन बातें बतानी है। अच्छा, यहाँ पे देखें नीचे हमारे पास क्या बने हुए, ये जो आपके पास ये चीज़ें हैं ना, ये जो ब्लैक और येलो और रेड कलर में आपको शो हो रही हैं, ये आपके कैपेसिटर होते हैं। ये अक्सर आपने देखे भी होंगे, टीवी के रिमोट के अंदर होते हैं, या अगर आपने देखा हो कंप्यूटर के अंदर लगे होते हैं। इस तरह के कैपेसिटर आपके फ़ैन में भी लगे होते हैं, जिसे कहते हैं फ़ैन का कैपेसिटर ख़राब हो गया है। ठीक है,
तो होप से ये कंस्ट्रक्शन भी क्लियर होगी। अभी तक हमने क्या बातें की है कि कैपेसिटर के से हम चार्ज स्टोर करते हैं। दूसरी बात क्या है कि इसे कंस्ट्रक्शन इसकी क्या है कि दो मेटल की प्लेट्स होती हैं, बीच में थोड़ा सा फासला होता है, और एंड पे क्या है आपके पास कि उसके बीच में जो मीडियम होगा उसे हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, और ये प्लेट्स पैरेलल सीधी होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसकी हम चार्जिंग कैसे करवाते हैं। अभी बाकी से जो छोड़े बस ये डायग्राम देखें। देखिए चार्जिंग लगा करनी है आपने तो सिंपल सी बात है, चार्ज किस चीज़ को चार्ज करने के लिए आप क्या लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं। तो सिमिलरली कैपेसिटर आपका बस इतना ही है। अगर आप चाहते हैं कि आप इसे चार्ज करें तो फिर आपने क्या करना है, इसे इसके वायर्स को बैटरी के साथ अटैच कर। तो ये हमने क्या किया है, नीचे हमने बैटरी अप्लाई कर दी है। ये आपने याद रखते हैं, ये जो यहाँ पे रेड कलर की एक बड़ी लाइन है, एक छोटी लाइन है, ये हमारे पास बैटरी का सिंबल है। सिंबॉलिक डायग्राम सर्किट डायग्राम कहते हैं, सर्किट डायग्राम बनी हुई है, और ये हमारे पास क्या है, बैटरी का सिंबल है। और यहाँ पे देखें एक साइड पे बड़ी प्लेट है और एक साइड पे छोटी प्लेट है रेड वाली। तो रेड वाली याद रखना, बैटरी जैसे आपके पास एक सेल होता है, घड़ी का सेल या रिमोट के अंदर जो सेल आप यूज़ करते हैं देखें, तो उसमें क्या होता है, एक साइड पे प्लस लिखा होता है, एक पे माइनस लिखा होता है। अगर आप क्या करेंगे, प्लस वाली साइड को माइनस की जगह लगाएंगे, माइनस वाली को प्लस की जगह लगाएंगे, तो आपके पास क्या होगा, सेल काम नहीं करेगा। तो ये बात आपने याद रखनी है यहाँ भी। यहाँ पे क्या है कि बैटरी हमेशा इसका सिंबल यही होगा। इसके जो एक साइड बड़ी है इसे हम कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, और दूसरा होता है नेगेटिव टर्मिनल। तो नेगेटिव टर्मिनल को हमेशा हम स्मॉल प्लेट से रिप्रेजेंट करते हैं, और पॉजिटिव को एक बड़ी प्लेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपने क्या किया है, अब कैपेसिटर को आपने लगा दिया है बैटरी के साथ, जाहिर सी बात है इसकी चार्जिंग शुरू हो जाएगी। और अब ना यहाँ पे अगर हम बुक में देखें, यहाँ पे एक और चीज़ भी लगी हुई है, यहाँ पे देखें ये के नाम की चीज़ है। के का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये के है ना, ये हमारे पास क्या होता है, स्विच होता है। अब देखें मैंने बैटरी लगा दी है, ये चार्जिंग करना शुरू हो जाएगा, लेकिन मैं जो ये स्लाइड वाली ये हमारे पास कैपेसिटर है, इसे हम चार्जेस को स्टोर कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब लेट्स सपोज अगर आपने क्या किया है, घर में बल्ब लगा दिया है और उसमें स्विच लगाया ही नहीं है, तो बल्ब तो 24 घंटे चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि जब आप चाहें तब बल्ब चले, तो फिर आपको बीच में स्विच लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने बीच में क्या लगाया है, के लगाया है। की हमारे पास की होती है, और की आपका ऐसी काम करता है जैसे आपका स्विच काम करता है। अगर की आप ऑन कर देंगे तो करंट पास करेगा, और अगर ऑफ़ कर देंगे करंट पास नहीं करेगा। लेकिन हमारा यहाँ पे काम बस इसी से हो जाएगा, क्योंकि हमने बस चार्जिंग समझनी है। अच्छा देखिएगा, एक प्लस प्लेट और नेगेटिव प्लेट। अब ये सारी आपकी जो पहले कैपेसिटर था जो न्यूट्रल था, अनचार्ज था, ये न्यूट्रल है। मतलब नेगेटिव चार्जेस भी हैं, पॉजिटिव चार्जेस भी हैं, मिक्सअप होके पड़े हुए हैं। लेकिन जैसे ही आपने बैटरी लगाई है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल क्योंकि हाई पॉजिटिव चार्ज होता है इसके अंदर, ये से हम हाई पोटेंशियल भी कहते हैं। ये सारे के सारे जो आपके पास यहाँ पे ये चार्जेस है ना, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये सारे सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, आपके अट्रैक्ट होंगे। देखिए ना, आपकी सारी बॉडी आपकी मेटालिक है, वायर भी आपकी कंडक्टर है, मेटल प्लेट्स भी आपकी कंडक्टर हैं। तो होगा क्या कि आपकी ये देखें, ये वाली जो साइड है, इस साइड की जो लेफ़्ट साइड वाली प्लेट है, इसके क्या होंगे, नेगेटिव चार्जेस यहाँ से निकलेंगे, अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि नेगेटिव को कौन अट्रैक्ट कर रहा है, पॉजिटिव प्लेट अट्रैक्ट कर रही है। और इसी तरह क्या होंगे, चार्जेस मूव होते हुए यहाँ पे नेगेटिव प्लेट पे चल जाएंगे। तो होगा क्या, एक साइड के ये अगर लेफ्ट साइड के सारे नेगेटिव चार्जेस क्या हो जाएंगे हमारे पास, अट्रैक्ट होकर किस तरफ आ जाएंगे, बैटरी की वजह से अट्रैक्ट होकर दूसरी तरफ चल जाएंगे। तो होगा क्या, एक साइड पे प्लस चार्ज आ जाएगा, और एक साइड पे सारे चार्जेस प्लस वाले आ जाएंगे, और एक साइड पे माइनस वाले। यहाँ पे रिप्रेजेंट भी देखें हो सकते हैं, ये जो मैंने कहा था, ये जो आपके ऑरेंज वाले छोटे, ये आपके पास जो जा रहे हैं बॉल्स हैं, ये आपके पास क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स देखें यहाँ पे आ गए हैं, तो यहाँ पे क्या बचेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस बचेंगे। तो ये इस तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। बुक में ज़रा देखें, बुक में भी ऐसी है। जैसे आपने क्या किया है, आपके बैटरी ऑन की है, तो हुआ क्या है, आपके पास सारे के सारे एक साइड पे प्लस चार्जेस आ गए और एक साइड पे माइनस चार्जेस आ गए हैं। ये पढ़ भी लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। इफ़ अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ वोल्ट वी, आपने क्या लगाया है, एक बैटरी लगा दी है जिसकी वोल्टेज कितने वी हैं। तो देन आपके पास क्या होगा, आपके पास जो बैटरी क्या करेगी, ट्रांसफ़र करेगी जो प्लस क्यू चार्ज है प्लेट बी से ए पर। ज़रा देखिए प्लस चार्जेस किस तरह मूव करेंगे, हमने कहा था एक साइड पे प्लस आ जाएंगे और एक साइड पे माइनस आ जाएंगे। इसका क्या मतलब है, बी वाली प्लेट से आपके पास सारे के सारे प्लस वाले चार्जेस ए पे चलेंगे, और ए वाली प्लेट से सारे के सारे माइनस बी पे चलेंगे। तो इस तरह क्या होगा आपके पास, बस आप इतना याद रखें, बैटरी अप्लाई कर दिया, एक प्लेट के ऊपर प्लस चार्जेस आ जाएंगे और एक पे नेगेटिव आ जाएंगे। सिंपल बस ये बात है। आगे लिखा हुआ है, so that the q charge appear on the plate A and the minus q charge appear on the plate B। लेकिन यहाँ पे ये ऑपोजिट लिखा हुआ है। बस आपने याद है कि मेरे ख्याल से ये जो आपकी टेक्स्ट बुक नहीं आई है उसमें ठीक हो गया ये वाली लाइन, क्योंकि हमने यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं कि प्लस चार्ज आपकी ए के ऊपर आता है, माइनस चार्ज आपके बी के ऊपर आता है। तो बात ये
नेक्स्ट आपने याद रखना है कैपेसिटर आपके पास ये ई वाली डायग्राम ये आपका अनचार्ज कैपेसिटर है, ठीक है। और अब एक और यहाँ पे बात क्या याद रखनी है, इस आर्टिकल के अंदर जो हम कैपेसिटर पढ़ रहे हैं ना वो हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, मतलब ऐसा कैपेसिटर जिसके अंदर दो प्लेटें हैं, दोनों प्लेटें आपकी पैरेलल लगी हुई हैं, ठीक है। बाकी कैपेसिटर कैसे होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो डिस्कस हमने पूरी अभी तक की वीडियो में किया है वो आप उसे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी कहते हैं। तो ये बी वाली डायग्राम आपकी वो है जब आपने क्या किया है, कैपेसिटर को बैटरी के साथ लगाया है, या आप ये कह सकते हैं कैपेसिटर की आपने चार्जिंग की है। तो होगा कि आप एक साइड एक प्लेट के ऊपर प्लस चार्ज, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो चार्जेज ऑन, अब प्लस और माइनस के बीच में क्या होती है, अट्रैक्शन होती है। तो ये प्लस वाले चार्ज माइनस वाले चार्ज को अट्रैक्ट करना शुरू हो जाएंगे, तो इसके बीच में क्या क्रिएट हो जाएगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखिए लाइंस क्रिएट हो गई हैं जो प्लस से निकल रही है माइनस में जा रही हैं। ऐसी आपके पास लाइंस जो प्लस से निकल के माइनस में जाती है उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं, बेस हम पढ़ के आ चुके हैं। द चार्जिंग ऑन द प्लेट अट्रैक्ट करेंगे ईच अदर, और इस वजह से होगा कि आपके पास ये चार्जेस हमेशा क्या हो जाएंगे, प्लेट्स के ऊपर बाउंड हो जाएंगे। अब अगर आप इसे बैटरी उतार भी दें तो ये चार्जेस आपके प्लेट्स के ऊपर स्टोर हो गए हैं। तो इसका क्या मतलब है, आपने क्या कर दिया, चार्जेस को स्टोर करवा दिया। ये आपका बेसिक प्रोसेस है किसका, आपके कैपेसिटर के काम करने का। सिंपली क्या करना है, आपके पास एक पैरेलल कैपेसिटर ये इमेज शो हो रहा है, आपने बैटरी लगा देनी है। बैटरी की वजह से क्या, बैटरी की वजह से क्या होगा, आपके पास एक प्लेट के ऊपर प्लस चार्जेस आ जाएंगे और एक के ऊपर माइनस चार्जेस आ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके पास चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्शन की वजह से हमेशा प्लेट्स के ऊपर ही रहेंगे, बाउंड होकर रह जाएंगे। इस तरह से क्या होगा, आपके पास आपने चार्जिंग कर दी है कैपेसिटर की, चार्जेस स्टोर करवा दिए हैं। तो इस तरह क्या होगा, इन दिस वे चार्जेस कैन स्टोर ऑन कैपेसिटर फॉर लॉन्ग टाइम। तो ये बात हमें समझ आ गई यहाँ तक। अच्छा नेक्स्ट ज़रा देखें, लेट्स सपोज हम कहते हैं, अगर नहीं अब ज़रा देखिएगा, अगर यहाँ पे मैं छोटी बैटरी लगाता हूँ, मतलब कम वोल्ट वाली बैटरी लगाता हूँ, तो कम चार्जेस आपके पास क्या होंगे, स्टोर होंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ज़्यादा बड़ी बैटरी लगा देता हूँ तो यहाँ पे आपके पास जो चार्जेस स्टोर होंगे वो भी क्या होंगे, काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जितनी आप बड़ी बैटरी यहाँ पे लगाएंगे उतने ज़्यादा आपके पास चार्जेस स्टोर होंगे। तो आपके पास चार्जेस और आपके पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट है। मतलब जितने आप पोटेंशियल डिफरेंस वाली बैटरी यहाँ पे लगाएंगे, जितनी ज़्यादा पावर की बैटरी लगाएंगे उतनी ज़्यादा चार्जेस मूव करेंगे। तो डायरेक्ट रिलेशन को अगर हम इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, लेकिन बीच में क्या आएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा, और बाद में हम कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। सी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, लेकिन इस केस में इसका स्पेशल नाम क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। और अगर हम सी का फॉर्मूला निकालें तो वी उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, सी इज इक्वल टू क्यू ओवर वी। अच्छा यहाँ पे एक बात क्लियर होती है, ज़रा ये नीचे जो डायग्राम मैंने सेलेक्ट की हुई है इसको ज़रा देखें, ये सारी कैपेसिटर हैं, लेकिन ये डिफरेंट एक दूसरे से कैसी हैं। देखिए कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई बहुत ज़्यादा छोटा है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो इसमें क्या डिफ्रेंशिएट करेगी, आपने याद रखना है, इस सारी है सारी कैपेसिटर ही हैं। इन सब में डिफरेंस ये है कि आपके पास सबकी कैपेसिटेंस डिफरेंट है। तो कैपेसिटेंस अब देख लेते क्या होता है, यहाँ से यही फॉर्मूला हम नेक्स्ट स्लाइड पे कॉपी किया हुआ पहले से ही। तो देखिए अगर वो कहता है अगर हम क्यू को वी से डिवाइड कर देना तो कैपेसिटेंस आ जाती है। लेकिन सबसे पहले ना हम एक जनरल डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्या लिखा, कैपेसिटेंस कैसे डिफाइन की जाती है, द एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर द चार्जेस। आपके पास एक कैपेसिटर की इतनी एबिलिटी, मतलब बस ये फॉर एग्जांपल आपने ये बताना है कि आप इतना पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तो आपका कैपेसिटर कितना आपके पास चार्जेस स्टोर करेगा। तो यहाँ से आपने बस याद रखना है कि एक कैपेसिटर जितने ज़्यादा आपके पास चार्जेस स्टोर करेगा उससे कहते हैं, उस एबिलिटी को कहते हैं कैपेसिटेंस। लेट्स सपोज आपके पास क्या है, दो कैपेसिटर है, एक की कैपेसिटेंस कम है और एक की कैपेसिटेंस ज़्यादा है। आप उन दोनों को सेम वोल्टेज प्रोवाइड कर देते हैं। तो आपने ज़रा याद रखना है यहाँ पे, जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी वो आपके पास चार्जेस ज़्यादा स्टोर करेगा, जिसकी कैपेसिटेंस कम होगी वो आपके पास चार्जेस कम स्टोर करेगा। और अगर हम आगे देखें, एक यहाँ पे लिखा, इट इज़ गिवन बाय द रेशो। रेशो का मतलब होता है डिवाइड करना, ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब वो कहता है अगर आप इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिवाइड कर दें तो आपकी कैपेसिटेंस आ जाती है। यूनिट निकालने के लिए वही आंसर वाला तरीका हमारे पास क्या है कि हम यहाँ पे क्या करें, आपने दोनों साइड, इस फॉर्मूले में दोनों साइड की यूनिट पुट कर दें। सी का मतलब, सी के यूनिट हमने निकालने, सी ओवर वी। ये सी और वी कैसे क्या है, सी आपके पास किसका यूनिट है, ये चार्ज का यूनिट होता है कूलम, और वो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वोल्ट होता है, उसे वी से ही रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। और नेक्स्ट हम नहीं से बस सी वी इनवर्स लिख सकते हैं, मतलब ये भी इसका यूनिट है, लेकिन इसके जो ऐसा यूनिट है उसे हम कहते हैं फैरेड। और फैरेड को कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपने कैपिटल एफ आपने फोर्स से क्या कहते हैं, मिक्सअप नहीं करना। ये आपके पास क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपके पास जो कैपिटल एफ आता है, मतलब इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रोस्टैटिक के आर्टिकल्स के अंदर जो कैपिटल एफ आता है यूनिट्स में, उससे हम फैरेड कहते हैं। और आगे का लिखा हुआ है देखिएगा ये फेराड, क्योंकि अब इसके इक्वल है तो सिंपल क्या बात होगी। देखिए अगर आपके पास वोल्टेज आपने कितना प्रोवाइड किया, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने 1 वोल्ट प्रोवाइड किया है, और आपके पास जो चार्ज है वो 1 कूलम है, तो इसका क्या मतलब है आपकी कैपेसिटेंस कितना होगी, कैपेसिटेंस आपके पास 1 फेराड होगी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ़ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज गिवन टू द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, अगर आप कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर एक चार्ज आपके पास क्या होता है, क्रिएट होता है, और उसकी वजह से कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। तो यहाँ पे 1 कूलम ऑफ चार्ज को हम क्या रेड कर लेते हैं, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट हम यहाँ पे रेड कर लेते हैं। तो इस केस में आपके पास क्या होगा, आपका कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, 1 फेराड हो जाएगी। मतलब बस वही आपके पास एक पुराने वाला तरीका ही है। पुराने वाला तरीका हमारे पास क्या था, क्या आपने क्या करना है, दोनों फॉर्मूला ये है, आपने क्या करना है, फेराड कैपेसिटेंस के यूनिट फेराड होते हैं, इसके यूनिट कूलम होते हैं, और इसके क्या होते हैं, वोल्ट होते हैं। सबकी जगह 1 पुट करते हैं, आपकी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। तो कहता है अगर हमारे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप 1 वोल्ट प्रोवाइड करें और उसकी वजह से 1 कूलम चार्ज स्टोर होता है कैपेसिटर के ऊपर, तो हम कहेंगे उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 फेराड है। और ये जो आपके ये वाले 2 यूनिट मैंने लिखे हैं यहाँ पे, ये यूनिट्स हैं, ये फॉर्मूला ना कीजिएगा, कूलम पर वोल्ट, ये आपके पास एमसीक्यूज में आ सकता है। अब नेक्स्ट लास्ट वाली बात हमारे पास क्या है, नेक्स्ट लास्ट वाली बात आपने याद रखनी है कि कैपेसिटेंस की, आपके पास जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है वो कम ज़्यादा हो सकती है कि नहीं। यहाँ पे ना जनरली मैं बात बताता हूँ आपके पास, आगे हम टाइप पढ़ेंगे टाइप ऑफ कैपेसिटर। कुछ ऐसे कैपेसिटर होते हैं जिनकी जो कैपेसिटेंस है वो हम चेंज कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल देखें, आपने एक कैपेसिटर बना लिया, ठीक है, ऐसे कैपेसिटर, उसमें आपको टाइप भी बताता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास एक कैपेसिटर है, आपने कैपेसिटर बना लिया है। अगर तो वो फिक्स कैपेसिटर है तो उसकी कैपेसिटेंस चेंज नहीं हो सकती, लेकिन अगर आपने एक वेरिएबल कैपेसिटर बनाया है तो उसकी कैपेसिटेंस चेंज हो सकती है, लेकिन ये अभी आगे की डिस्कशन है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास कि एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को आप कैसे चेंज कर सकते हैं। लाइक ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो अगर आप क्या करेंगे, चेंज करेंगे मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, या आप जब भी चेंज करेंगे तो आपके पास कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। लेट्स सपोज देखिएगा आपके पास पहला फैक्टर आपके पास क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट। इसकी डिस्कशन के लिए हम ये आपने यार एरिया ऑफ प्लेट के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो यहाँ पे आपने याद देखें, चार्जेस आपके पास किसके ऊपर स्टोर हो रहे हैं, प्लेट्स के ऊपर स्टोर हो रहे हैं। अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे क्लियर नज़र आ आपकी जो प्लेट्स के ऊपर हैं चार्जेस स्टोर हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि प्लेट्स का एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा चार्जेस स्टोर होंगे, जिसका क्या मतलब है, अगर आप एरिया ऑफ प्लेट ज़्यादा कर देंगे कैपेसिटेंस ज़्यादा चार्जेस स्टोर होंगे। ज़्यादा चार्जेस स्टोर होने का मतलब क्या है कि कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी। देखिए ना, कैपेसिटेंस का आपके पास जो फार्मूला है उसमें डायरेक्ट रिलेशन चार्जेस के साथ ही है। तो ज़्यादा चार्जेस का मतलब ज़्यादा कैपेसिटेंस, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अब इसके ज़रा डिस्कशन हम कर लेते हैं। देखें डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स की बात की गई है, यहाँ पर बस हम एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो आपके पास जो चार्जेस स्टोर हुए हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हुए हैं। अब ज़रा इमेजिन करें ये प्लेट्स अगर आप दूर और ले गए हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, वीकर हो जाएगी। ऐसी है ना, हमने पीछे भी कहा था अगर जितने ज़्यादा आप डिस्टेंस कूलम्स लॉ के मुताबिक जितना ज़्यादा आप डिस्टेंस ज़्यादा करते रहेंगे उतनी आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होती रहेगी। तो इसका क्या मतलब है, अगर डिस्टेंस आप ज़्यादा कर देंगे तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, जिसकी वजह से चार्जेस क्या हो सकते हैं, वो आपके स्टोर थे जो से वो क्या हो सकते हैं, लूज़ हो सकते हैं। इसका क्या मतलब है, तो आपने सिंपल याद रखनी है, अगर आप डिस्टेंस क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगी, कैपेसिटेंस कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप डिस्टेंस थोड़ा कम कर देंगे तो कैपेसिटेंस आपके पास मतलब ज़्यादा चार्जेस स्ट्रॉन्गली आपके पास क्या होंगे, स्टोर होके आपके चार्जेस आपके प्लेट्स के ऊपर फिक्स रहेंगे, स्टोर रहेंगे। लेकिन आपने याद रखना है, देखिए डिस्टेंस ज़्यादा करने से, बहुत ज़्यादा करने से क्या होगा, आपके पास चार्जेस लूज हो जाएंगे, कैपेसिटेंस कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप डिस्टेंस कम कर देंगे तो फिर क्या होगा, आपके पास ज़्यादा स्ट्रॉन्गली चार्जेस आपके प्लेट्स के ऊपर स्टोर रहेंगे। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है कि इन दोनों को डिस्टेंस ज़ीरो कर देना है। डिस्टेंस ज़ीरो का मतलब ये है कि प्लेट्स आपस में क्या हो गई हैं, अटैच हो गई हैं। अब ज़रा देखें, आपकी ये लेफ़्ट प्लेट के ऊपर आपके प्लस चार्जेस हैं, राइट प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्जेस हैं। अगर ये दोनों प्लेट में आप अटैच हो जाएंगे, टच करेंगे एक दूसरे को, तो कंडक्शन के प्रोसेस के मुताबिक आपके प्लस चार्जेस और माइनस चार्जेस दोनों प्लेट्स के ऊपर क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो ये बात वही है जो हमने इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर पढ़ी थी, कैपेसिटेंस वाले सॉरी कंडक्टर वाले कंडक्शन प्रोसेस के अंदर। वहाँ गया था हमारे पास कि आपने क्या कहा था, जब आपने रोड को टच करवाया था तो आपके पास सारे के सारे चार्जेस कहाँ चले गए थे, दूसरी रोड के अंदर, टेस्ट चार्ज के अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ बस आपने एक इतनी सी बात याद रखनी है
कि अगर ये डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट ज़ीरो हो जाएगा, मतलब ये प्लेट्स आपस में टच कर देंगी, तो आके इस लेफ़्ट प्लेट के प्लस चार्जेस और राइट प्लेट के नेगेटिव चार्जेस आपस में क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, प्लस वाले माइनस को अट्रैक्ट करके क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। देखिए ना, जब बीच में गैप है, यहाँ पे गैप इसलिए रखा गया है ताकि ये प्लस वाले चार्जेस माइनस में ना, माइनस वाली प्लेट में ना जाएँ, माइनस वाली प्लेट के चार्जेस आपकी प्लस वाले में ना जाएँ। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या रखा है, गैप रखा है। लेकिन कभी कभी गैप की वजह से भी चार्जेस चले जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे बीच में जो मीडियम रखा है वो आपके पास क्या है, इंसुलेटर मीडियम है। अब एयर आपके पास एक गुड इंसुलेटर है, ये आपने 9 क्लास में पढ़ा था, इससे बीच में हमने एयर रखी है तो फिर काम हो जाता है। या अगर आप और ज़्यादा इंसुलेशन करना चाहते हैं कि चार्जेस आपके बिल्कुल बाहर ना निकलें, तो यहाँ पे आप क्या क्या रख दें, एक आपका इंसुलेटर का पेपर रख दें, या आप इसे कवरिंग कर सकते हैं इंसुलेटर से। तो ये लास्ट वाली चीज़ क्या लिखी है, टाइप ऑफ इंसुलेटर बिटवीन द प्लेट्स। अगर वो कहता है अगर आप प्लेट्स के दरमियान अच्छा इंसुलेटर नहीं रखेंगे, टाइप्स उसका ये मतलब, लेट्स सपोज आपके पास जो इंसुलेटर है वो बहुत अच्छा है, लेकिन एक इंसुलेटर इतना अच्छा नहीं है, तो आपके पास उससे भी क्या होगा, आपकी कैपेसिटेंस इफेक्ट होगी। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि आपने यहाँ पे एक इंसुलेटर रखा है, मीडियम रखा है, जो इतना अच्छा इंसुलेटर नहीं है, तो आपके मे भी चांसेस हो कुछ आपके पास चार्जेस प्लस वाले अट्रैक्ट होकर माइनस प्लेट में चले जाएँ, ऐसा पॉसिबल है। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपके पास चार्जेस कम हो जाएंगे, स्टोर चार्जेस कम होंगे, तो आपकी कैपेसिटेंस भी कम हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा इंसुलेटर है तो इसके बीच में कोई चार्जेस कभी भी नेगेटिव प्लेट से प्लस प्लेट में नहीं जाएगा, जिसकी वजह से कि जिसका क्या मतलब है कि आपके चार्जेस अब लॉस नहीं हो रहे, जितने चार्जेस है उतने ही स्टोर हैं। तो इससे भी क्या होगा, आपके पास कैपेसिटेंस के ऊपर इफेक्ट होगा। बाकी आर्टिकल तो क्लियर हो गया होगा, लेकिन ये वाले 3-4 पॉइंट लिखेगा आप, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये यहाँ पे पेज नंबर 79 पे ये लिखे हुए हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो ये आपने अच्छे से याद करने हैं। और ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, हाउ कैन वी चेंज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो आज के लिए बस इतना ही है। ये आपने आर्टिकल अच्छे से करना है ताकि बात समझ आ जाए। पॉइंट्स इससे वैसे इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये समझने वाली वर्किंग है इसकी। बाकी आप वीडियोस को बार बार देखेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात समझ आ जाएगी। वीडियोस हम इसलिए बनाते हैं ताकि लेट्स सपोज देखें ना, एक इंसान है जो फर्स्ट में एक आर्टिकल करता है, उसे नहीं समझ आती, तो आपने याद रखना है वीडियोस का मकसद बस यही है ताकि आप बार बार देख सकें और जहाँ से ना समझ आए वहाँ से आप पूछ सकें।